दिवाली का फेस्टिवल अब जा चुका है और इसे खूब अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और अब कुछ दिनों बाद धीरे धीरे रीसेटिंग का काम हो रहा है घर को, ताकि फिर हम कुछ और अपने इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस कर सकें। और देखिए, सुबह जो होती है ना, चाहे वो कोई भी दिन हो, एक जैसी होती है। ढेर सारे काम होते हैं और उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है। क्या मेरा रूटीन रहता है, क्या टाइम टेबल रहता है, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, फिर किसी वीडियो में बता दूंगी। तो सारा काम मैं सुबह ख़त्म करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने होते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं दिवाली पर नहीं कर पाई। जैसे ग्रोसरी वगैरह का कुछ काम हिस्सा ऐसा था जो मुझे अब सही करना था, तो ये सारा काम मैंने आज किया और इसी के साथ अपने रेगुलर कामों पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया है। और जैसे जो मेरी पूजा होती है मॉर्निंग में ही होती है इसको, और जो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी हैं ना, इनका जो भी पोशाक वगैरह होती है हर एकादशी पे मैं चेंज करती हूँ। और इस तरह से मेरा दिन एक काम और पूजा से ही शुरू होता है। जो भी काम मेरे दिवाली पर पेंडिंग रह गए थे उनको मुझे अब करना है। और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ जो अब मैं कर रही हूँ। और अपनी हेल्थ पर भी मैंने ध्यान बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, जिसके रिज़ल्ट अभी बहुत जल्दी मुझे भी दिखेंगे और आपको भी दिखेंगे। तो इस तरह से मेरा दिन तो शुरू हो गया। और इसके साथ साथ वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी जो मैंने दिवाली से पहले ली थी लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं, कुछ कुकवेयर्स हैं, कुछ मैट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब मैंने नेस्टेशिया से लिया है। मैंने बनाई थी बहुत ढेर सारी रंगोली और खूब सजाया था फूलों से घर को। तो रंगोली तो मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे हटा दी थी, क्योंकि उससे थोड़ा सा घर में आने जाने में दिक्कत आती है। लेकिन जो ये फूल वगैरह थे इनको मैंने अभी हटाया है, बिल्कुल सूख गए हैं और सूखे हुए फूल अच्छे नहीं लगते मुझे लटके हुए, इसलिए ये सब हटाए हैं। और इनसे ना मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा से जो फूल हैं इनसे तो मैं एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ, जो नॉर्मली आप मेरे वीडियो में हमेशा देखते हैं दिवाली के बाद। तो जो गेंदे के फूल थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है, एक बाल्टी में पानी डाल के इनको सोक कर लिया है। और इसमें मैं डाल दूंगी गुड़ और करीब 15 से 20 दिन तक इसको ढक के रख दूंगी। और उसके बाद छान के मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं ना उसमें इसका स्प्रे कर देती हूँ। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा पानी मिला के डाइल्यूट करके और थोड़ा सा मैं उसमें खाद की तरीके से डाल देती हूँ। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। जब मेरे पास ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और जो सूखे हुए ये फूल हैं इनको मैं अलग अलग गमलों में डाल दूंगी, थोड़े से कच्ची मतलब जो मिट्टी है, क्यारी है, उसमें डाल दूंगी। तो इससे बहुत ही अच्छी मेरी एक गेंदे की पौध तैयार हो जाएगी। और अब बारी आई ब्रेकफास्ट की। तो मैंने देखिए इस तरीके से एक लच्छा पराठा बनाया है, बहुत आसानी से बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। इसे मैं कम ऑयल में ही सेकती हूँ, तो एक तो टेस्टी चीज़ बन जाती है और अपना ब्रेकफास्ट का काम भी ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी आज तो मैंने किचन में बहुत ढेर सारा काम किया है। आज मॉर्निंग में मैंने किचन में ना काफ़ी सारी ग्रोसरी जो ऑर्गेनाइज़ करी थी उसमें कुछ मेवे जो थे वो मैंने निकाल लिए थे। और थोड़े गिफ्ट्स में भी आ जाते हैं दिवाली पर, जो सूखे मेवे होते हैं वो सब मैंने एक बार धूप में सुखा दी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज खजूर यानी डेट्स के लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं। और इसमें क्या करेंगे, जो डेट्स होते हैं या खजूर होते हैं इनके सीड्स को हम निकाल लेते हैं। और इसके साथ आप लोगों के बहुत ढेर सारे कॉमेंट्स थे कि मैंने इस बार धनतेरस पर क्या लिया था। तो देखिए, धनतेरस पर मैंने ना कुछ पीतल के बर्तन लिए थे और ये मैंने लिए थे नेस्टेशिया से। नेस्टेशिया का जो भी सामान है ना इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, आइटम्स बहुत ट्रेंडी होते हैं और पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो ये पीतल के बर्तन है ना ये बहुत ही हाई ग्रेड ब्रास के बने हुए हैं और इनका डिज़ाइन ना हैमर्ड है, बहुत ही ड्यूरेबल है, टिन कोटेड है, यानी कि आपको इसमें कुछ कलई वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं। और ये ना नेचुरली नॉन स्टिक होते हैं इनर सरफेस से। और इस कढ़ाई के साथ तो एक मैचिंग लिड भी है। और ये ना टॉक्सिन फ्री हैं, टेफ्लॉन फ्री हैं और बहुत ही ईजी टू क्लीन है। मुझे पीतल का सामान रियली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लेती हूँ। और नेस्टेशिया का जो सामान है जो भी मैंने अब तक लिया है उन सब की क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। और लड्डू बनाने के लिए मैंने जो खजूर लिए हैं वो इतने हैं कि मेरे जितने भी मेवे होंगे उनसे ये करीब दुगने होंगे। इसी तरीके से जो मेवे हैं उन्हें कट कर लेंगे, खजूर को पीस लेंगे और कट करने के बाद हमें थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। देखिए, पिसने के बाद खजूर कुछ इस तरह से हो जाता है।
और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए हैं इसके अलावा भी मैं कुछ और ऐड करूंगी। आपके पास जो भी हो उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल काजू या बादाम लेने हैं। और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इनको। इससे क्या होता है, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी से ख़राब नहीं होते और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो काजू बादाम के साथ मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली, उनको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। मगज के बीज जो होते हैं उनको ले लिया है। थोड़े से मखाने भी इसमें मैंने ले लिए हैं और मखानों को भूनने के बाद मैं इनको पीस लूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी चिरौंजी भी डाली है, अगर आप चाहें तो गोंद वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ओट्स को भी आप थोड़ा सा पीस के इसमें डाल सकते हैं। और अब जो हमने खजूर पीसे थे उनको थोड़े से घी में, बिल्कुल जरा से 1-2 टेबल स्पून घी में इसको थोड़ा सा भूनना है। इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और ये बिल्कुल खजूर का मावा बन जाता है, खोया जैसा बन जाता है। तो देखिए ये थोड़ा सा भूनने के बाद करीब 1 से 2 मिनट मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और मेवे के साथ इसको मिक्स कर देंगे। और जो मखाने पीसे हैं उसको भी इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि खजूर थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, मेवे उसके हाफ होने चाहिए, तभी इसके लड्डू बंधेंगे। और इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। जब ये बस थोड़ा सा हल्का हो जाए, ठंडा सा, तो देखिए अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो खजूर थोड़ा सा टाइट हो जाता है और बस इसके लड्डू बांध लीजिए। और ये बन गए हैं बहुत ही हेल्दी वाले लड्डू। कोई शुगर इसमें मैंने नहीं डाली है और जो ऑयल है, मतलब घी है, उसका भी यूज देखो कितना कम हुआ है। बहुत टेस्टी भी होते हैं और सबसे बड़ी चीज ये हेल्दी होते हैं। रोज एक लड्डू जरूर खाना चाहिए ये। और इसमें ना 1-2 चीजें आप और मिला सकते हो, जैसे पोस्ता दाना, जिसे खसखस कहते हैं ना, वो थोड़ा सा उसे भी डाल लीजिए। और अगर आप चाहें ना तो गोंद भी डाल सकते हैं। गोंद को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मिला लीजिए। और ये तो मैं हमेशा पूरे जाड़ों बनाऊंगी। वैसे तो मैं बहुत सारे लड्डू बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़े हेल्दी है ना, इसमें शुगर वगैरह नहीं है, ये अच्छे रहते हैं। तो देखो त्योहारों के बाद अब अपनी हेल्थ का ध्यान देना भी देखो बहुत जरूरी है। और मेरे लड्डू तैयार होते जा रहे हैं। लड्डू तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अब आ रहे हैं विंटर्स और मुझे अपने प्लांट्स को फिर से सही करना है, कुछ नए लगाने हैं। तो कल ना मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से कुछ प्लांट्स लेकर आई थी। तो अच्छे लड्डू भी बन गए और अब बढ़िया प्लांट्स लगाने की बारी आती है। ये 2 ले लिए मैंने गुलाब के पौधे और नूर की गारंटी पे लिए हैं, कह रहा होंगे ये, है ना। ये तो हमेशा चलने वाले हैं ना, परमानेंट हैं। हर कलर के 2-2 दे देना नूर। ये बल्कि ग्रीन मत दो, ये वाला मत दो नूर, यही वाले दे दो। हाँ नहीं, हरा नहीं दो, ये रेड वाला और वही वाला दे दो, बल्कि वो वाला दे दो। ऐसा ही देना, बड़ा सा बराबर नहीं, ये नहीं, बड़े बड़े चाहिए। मेरे जो गमले हैं ना वो ऊंचे हैं। ये तो बेकार है, सारी पत्तियां टूटी हुई हैं इसकी। तो आज मैंने ना नर्सरी से काफ़ी सारे प्लांट्स लिए हैं। जीजी प्लांट लिया है, गुलदाउदी है, और ये फिडल लीफ है, गुलाब है, और देखो कितने सारे और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आए हुए हैं नूर की नर्सरी में। और बहुत सही रेट ये मुझे क्या, ये सबको ही सही रेट देता है। मैंने मथुरा में ना कई सारी नर्सरी देखी हैं। नूर रिक्शे वाला आ गया हमारा, आ रहा है ना। कुछ प्लांटर्स जो मैंने लिए थे ना, गमले, वो आपके साथ शेयर किए थे, छत पे लगाए थे। और कुछ और मैंने लिए थे एक्स्ट्रा, ये मैंने भी नेस्टेशिया से ही लिए थे। इनको भी मुझे आज लगाना है इसमें प्लांट्स वगैरह। ये हैंगिंग प्लांटर्स हैं और मुझे हैंगिंग ही चाहिए थे। कभी रेलिंग में लगा लो या इन्हें कहीं पे भी हैंग कर लो, बड़ा अच्छा सा लुक देते हैं। तो जो मैं नर्सरी से प्लांट्स लेकर आई थी वो कुछ अकॉर्डिंगली इस तरह से लेकर आई थी कि इनमें मैं उन्हें लगा लूँगी। तो पहले क्या होता था, जो मेरा एक बाहर का एरिया है इसमें ना कुछ सेक्शंस बने हुए हैं प्लांट्स लगाने के लिए, लेकिन इसमें ना लाइट्स लगी हुई हैं, जिससे मैं जब भी इसमें प्लांट्स लगाती हूँ या उनमें पानी देती हूँ तो मुझे डर रहता है कि कहीं ये लाइट्स मेरी ख़राब ना हो जाएं। तो इसीलिए मैंने ये हैंगिंग प्लांटर्स लिए थे कि उनको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी और इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी मेरे प्लांट्स ना बहुत अच्छे हो रहे हैं और इनमें मैं क्या क्या डालती हूँ वो भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी।
और इस तरह से ये सारे हैंगिंग प्लांटर्स मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं और इन्हीं को ही दिमाग में रख के मैं ये सारे प्लांट्स लेकर आई थी। और अब इनको ना यहाँ पे लगाने की वजह से इस चीज़ का लुक बहुत चेंज हो जाएगा, इस जगह का लुक बहुत चेंज हो जाएगा और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनके कलर बड़े अच्छे हैं, पेस्टल से शेड्स हैं ना, तो वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली फिट आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ इंडोर प्लांट्स भी लेकर आई थी, जैसे फिडल लीफ का जो ये प्लांट है, ये मेरे पास पहले भी था लेकिन एक बार ओवर वाटरिंग की वजह से खराब हो गया था, तो मैं ये 3 लेकर आई हूँ। इन्हें आप अंदर भी रख सकते हैं, कोई वरांडा वगैरह है, बालकनी वगैरह है, वहाँ ये बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे ये किसी भी जगह के लुक को बहुत सुंदर कर देते हैं। और ये देखिए, ये कुछ प्लांटर्स ऐसे हैं जिनके नीचे स्टैंड लगा हुआ है, ये भी बहुत सुंदर है। और अब एक और चीज़ है जिसके बगैर मैं बिल्कुल चाय नहीं पी सकती हूँ, और वो है बहुत ही टेस्टी सा चाय मसाला। और इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी, क्वांटिटी आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें जो है काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, और इसके साथ साथ हरी इलायची मैं डालती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा, और इसमें रहती है दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो मैं चाय मसाले में ही थोड़ी एक्स्ट्रा डालती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए। और इस गरम पैन में ही हमें इसको थोड़ा सा भूनना होता है। और बड़ी इलायची के दाने निकाल के मैं इसमें डाल लूँगी, और इसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी और बढ़ा ली है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और अब इसमें 2-3 चीज़ें हम और डालेंगे, जैसे सूखी हुई, अगर आपके पास तुलसी जी की पत्तियां हों वो ले लीजिए। थोड़ा सा हम जायफल का पाउडर डाल देंगे, और इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर, और ये मैंने 1-1 चम्मच डाला है। सौंठ पाउडर 2 चम्मच डाला है, और मिक्स करके हम इनको बारीक पीस लेंगे। और जो ये चाय मसाला रेडी होगा, तो आपकी जब चाय बने तो पत्ती के साथ आधी चम्मच इसको भी डालिए। 1 कप में बहुत ही टेस्टी ये लगता है। दिवाली पर बहुत ढेर सारा डेकोरेशन जो है मैं करती हूँ, आप सब भी करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें उठा के हम रख देते हैं, क्योंकि फिर जैसा मौसम होता है और जो सामान होता है उसके ख़राब होने का डर भी रहता है। तो भारी भारी जो रनर्स हैं उनको मैंने हटा दिया है, थोड़े से वो डेलिकेट हैं, अच्छे लगते हैं, और वैसे भी डेली लाइफ में हम इतनी सुंदर चीज़ें लगाएंगे तो ख़राब होंगी। तो ये मैंने कुछ मैट्स लगा दिए हैं। इनसे ना एक तो ये सुंदर बहुत हैं, और दूसरा इनका कलर काफ़ी अच्छा है, और इसे ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब इसको रफ यूज़ भी करेंगे ना तो ये ड्यूरेबल रहते हैं। इनको मैंने जगह जगह, जैसे टेबल्स वगैरह पे होती है, सेंटर टेबल होती है, वहाँ बिछा देती हूँ। और जैसा मेरा जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है वहाँ पर भी मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी सुंदर हैं। तो भारी रनर्स मैंने हटा दिए हैं, कुछ हैवी बेडशीट्स वगैरह थी उनको भी मैंने हटा दिया है। और जो ये थोड़े से जो फ्लावर्स हैं ना, ये जो सूख रहे हैं, इनको भी मैं इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि इनकी मैं कुछ और चीज़ें बनाऊँगी। जैसे बाहर वाले जो फ्लावर्स थे उनकी तो मैं बढ़िया सा फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, लेकिन इनको ड्राई होने के बाद मैं कुछ और चीज़ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें तो चेंज कर दी और हटा दी हैं। और जो भी एक्स्ट्रा कैंडल्स वगैरह हैं, या जो भी बची हुई चीज़ें हैं, जो दीपक वगैरह होते हैं, उन सबको अपने मैं इस सूटकेस में रखती हूँ। ये मेरे दिवाली के जो आइटम्स होते हैं ना बचे हुए, उनकी एक जगह होती है रखने का, और इसे मैं काफ़ी सालों से ना इसी में यूज़ करती आ रही हूँ रखना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम कोई नया ऑर्गेनाइज़र खरीदें, इसी में सारी चीज़ें मेरी आसानी से सेट हो जाती हैं। और दिवाली के बाद बहुत सारी चीज़ें अब मैं हटा रही हूँ, रख रही हूँ, तो उसी में कभी तो लगता है कि इनको हटा दो, लेकिन वो इतनी सुंदर होती हैं कि ऐसा लगेगा कि हम इनको डेली में यूज़ कर सकते हैं। ये 3 के सेट की वुडन ट्रेज़ हैं, इनको भी मैंने निकाल लिया है कि इनको यूज़ करूँगी। एक तो ये थोड़ी सी जगह में आ जाती हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं। और जो बाहर मैंने बंधनवार इस बार लगाई थी, वो सब अशोक के पत्ते की लगाई थी, उनको हटा के ना अब मैं कुछ और चीज़ें लगाऊंगी। जैसे देखिए, ये क्रोशिया का बना हुआ हैंगिंग आइटम्स हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं। और ये कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग्स हैं, ये इतनी प्यारी लगती है ना। एक तो इनका जो डिज़ाइन है वो बड़ा ट्रेंडी और मॉडर्न सा है, तो मैं इनको अपने डोर पे लगाऊंगी, कुछ तुलसी जी वाले एरिया में लगाऊंगी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो मैं कर रही हूँ, और जितना भी मेरा अच्छा और भारी सामान है उसको मैं थोड़ा सा हटाती जा रही हूँ। तो दिवाली के बाद हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं, एक फेस्टिवल चला जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, एक शांति और जिसे कहते हैं ना खालीपन सा तो आता ही है। लेकिन अब इस चीज़
चीज़ को हम भर सकते हैं अपनी सेहत का ख्याल रख के, अपने ऊपर ध्यान दे के। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ और मुझे इसके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।